हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन और कहाँ से? जी भाई, मैं जलील मुगल बोल रहा जी हूँ। जी डोनेट तो मैं कर चुका हूँ। एक छोटी सी सजेशन थी और एक कुछ मैं कहना चाह रहा था। जी जी बिल्कुल। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका ये क्लिप मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँ। जरूर जरूर करें जी। सर, ये आपकी अपनी ख्वाहिश है और इसके लिए आपको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसके लिए मैं खास तौर पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी भाई। कि ताहिर साहब और आप लोग जो है ना, खास तौर पे ताहिर साहब अपना इंट्रोडक्शन कराएं। वो वीनस टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और वो गारंटी लेंगे कि जी जो भी डोनेशंस आएंगी वो 100% मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाई जाएंगी इंशाल्लाह। जलील साहब, बहुत जी, अच्छा ताहिर भाई। impression डालेगा। मैं जो है ना वो क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काइंडली अपना एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए और जो भी आप कहना चाहते हैं। थैंक जी यू। ताहिर भाई। जी मेरा नाम ताहिर अली है, वीनस टीवी का चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन कह लें। मैं पहले भी पाकिस्तान होके आ गया हूँ और अभी मेरी फैमिली ने मुझे सो फार जो मैं जा रहा हूँ, मेरी 80% मेरी फैमिली ने मुझे इतने पैसे दिए हैं, प्लस आप लोगों की मेहरबानी से हमने जो एम किया है कि 500 डोनेशन टुडे, और हम 2-3 पहले भी चैरिटी की हैं। तो मेरा एम है कि हम 10 ट्रक के या 11-12 ट्रक के पैसे हमारे पे हो चुके हैं। मेरा एम है कि तकरीबन 50 या 60 ट्रक हम लेके जाएं माशाल्लाह। और प्रॉपर ईदी लगे और पता लगे कि यूके से हमने कोई काम किया है। 10-12 ट्रक जो हैं वो मेरे बहन भाई नज़र भी नहीं आते, क्योंकि वहाँ जाकर ना दिल दहल जाता है कि आपने कहा ना माँ से बच्चा खाने को मांग रहा है। जिस कैंप में मैं था ना वकार साहब, एक छोटे से बच्चे ने आके आर्मी के जवान को कहा कि मुझे भूख लगी है। तो वो बेचारा वो तो जवान भी था, उसको उठा के ले गया, उसने कहीं ना कहीं उसको खाना दिया। और मैंने कहा ये देखें, अदरवाइज ये होता था चलो धक्का मार के बच्चों को साइड पे कर देते हैं, कि वो बच्चे ने आके उसके माँ से तो मिल नहीं रहा, तो उसने आके फौजी से मांगा पैसे। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जो पैसे आप लोग दे रहे हैं, प्लस माई फैमिली एंड माई सेल्फ, हम भी अपनी तरफ से काफ़ी डाल रहे हैं कि ये काम जो छोटा सा है ये अल्लाह करे ये सब हो जाए। उसके बाद जो मेरा एम है कि हम 100 घर बनाना चाहते हैं, वहाँ आई नीड पीपल विद अथॉरिटी के साथ मैं उनसे पैसे मांगूंगा कि ये हमने घर बनाने हैं। फिर जो पाकिस्तान के बच्चे जो हैं इनको मैं तालीम देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा मुल्क है एंड आई वांट टू मेक श्योर कि उनकी सेहत, उनकी एजुकेशन हम लोगों की जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान हम सबका है, ये नहीं है कि वो जो पाकिस्तान में बैठे हैं या गवर्नमेंट वाले बैठे हैं उनका मुल्क है। पाकिस्तान बिलोंग टू अस। वी उस मुल्क ने मुझे इतनी चीज़ें दी हैं, आई वांट टू गिव देम समथिंग बैक। समथिंग 1% भी दे दूँ तो काफ़ी है। तो वकार साहब, ये अगर रिकॉर्ड जो भी हो गया इसके अलावा भी मुझे स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, तो आई एम विलिंग टू गिव दैट स्टेटमेंट। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए जी। स्टेटमेंटों की तो ताहिर भाई असल में अहमियत नहीं होती है, अहमियत उस अमल की होती है जो आप कर रहे होते हैं। स्टेटमेंटें तो मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, चीखो पुकार कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, तो वो स्टेटमेंट ही है। लेकिन असल दर्द जो है ना आपके दिल में है, दर्द और दिल, ये उसके बाद हमने आके ना ईद के बाद भी आके जाहिद साहब से बैठ के हमने ये अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और जो मेरी मिसेज मुझे कह रही थी जितनी भी अगर आप गंदम भी खरीद रहे हैं ना तो प्लीज़ रसीदें ज़रूर बनाएं, आके रख के सारी हमने पूरी स्टेटमेंट देनी है कि हमें XYZ अमाउंट लिया, इतने ट्रक्स या इतना फूड या इतना मेडिसिन ये है, उसका रिजल्ट हम देंगे लोगों को इंशाल्लाह। टेलीविजन पे देंगे सर आप। ये इस कैंपेन में हमने इतने पैसे इकट्ठे किए और इतने इस तरह खर्च हुए। माशाल्लाह, इससे ज्यादा मेरा ख्याल ऑथेंटिक स्टेटमेंट नहीं हो सकती। बाकी हम तो फिर भी बेकारी हैं और ये भीख का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। पाकिस्तान के अंदर हमारा नौजवान और हमारी नस्ल जो है वो बच नहीं जाती। आज की नस्ल को बचाना बहुत जरूरी है। 2 साल या 4 साल का बच्चा जब अपनी माँ को खोता है तो साल के बाद उसको ये भी नहीं पता होता कि उसको वो दुनिया में आया कैसे। और जब वो जिंदगी के साथ बढ़ता है तो उसको एहसास होता है कि यार ये एक बच्चा है, उसके साथ एक औरत जा रही है, इसको माँ कहते हैं। तो माँ का किरदार हमारी जिंदगी में सबसे ऊपर है, ये लीडिंग किरदार है। ये कमजोर मत समझे इस रिश्ते को। अगर कोई मर्द किसी औरत को कमजोर समझता है तो वो उस मर्द की सबसे बड़ी इस दुनिया में कमजोरी है, क्योंकि माँ का किरदार इस दुनिया में, इस निजाम में सबसे मजबूत हस्ती वो माँ की हस्ती है। क्योंकि वो माँ जो है वो एक छतरी है, एक छाया है उस औलाद के लिए, जो बढ़ के जब बड़ी होती है और जब 6-6 फुट उनके कद हो जाते हैं और 2-2 फुट की मूछें निकल आती हैं, तो उनको ये एहसास नहीं रहता कि आज जो मजबूती है और उसके जिस्म में जो खून बह रहा है वो उसकी माँ की छाती का निकला हुआ दूध है। ये बहुत लोग हैं जो बेकदरे हैं इस चीज से। इस चीज की कदर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आखिरत का फैसला है।
70 गुना ज्यादा प्यार अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात करती है, तो उसका कंपैरिजन 70 गुना का किससे दिया गया है? मां से। ना किसी बाप का कंपैरिजन है, ना किसी चाचे का, ना किसी मामे का। तो अगर उस रिश्ते को अगर हमने नहीं बचाया, कॉलर पहले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई, कौन और कहां से? जी मैं ग्लासगो से बोल रहा हूँ, नाम नहीं बताना। ना बताएं भाई, आप फरिश्ते हैं हमारे लिए। तो मैं 250 फोन मेरे पास जमा थे, तो वही मैं आपको दे रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। आपने मेरी 5 माओं को खुराक पहुंचाई और उन 5 माओं के वसीले से उन बच्चों को शायद मेरा ख्याल यतीम होने से भी बचा लिया, क्योंकि भूख ज्यादा देर टिकने नहीं दे रही इस वक्त हमारे बच्चों को और हमारी माओं को। आप बहुत इनोसेंट है ये लोग। भाई आप मैसेज दें अपने ग्लासगो में, अपने दोस्तों को भी कहें, और माशाल्लाह कोई मैसेज दें अपना दूसरे लोगों के मैं लिए। यही कहूँगा सब जो हमारे गरीब बहन भाई हैं उन सब के लिए जितना भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, हालात बहुत खराब है उधर, माशाल्लाह, तो बिल्कुल देना चाहिए उनको, दिल खोल के देना चाहिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपका अतिया ये कबूल मंजूर फरमाए। बल्कि हम